आज हम देखिए ब्रिज के बारे में बात करेंगे। तो ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये OSI मॉडल की दूसरी लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ ये स्विच और हब के बिल्कुल समान ही होते हैं। इनका इस्तेमाल भी नोड के बीच में डेटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर में ऑपरेट करने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी, जैसे कि स्विच, हब, इनसे कनेक्टिविटी के मामले में ज्यादा फंक्शनलिटी ब्रिज में होती है। अब हम इसके अलावा क्या देखते हैं कि मान लीजिए जब किसी भी नेटवर्क पर ट्रैफिक ज्यादा हमारा बढ़ जाता है तो ज्यादा ट्रैफिक के कारण हमारे इसके रीजन से नेटवर्क को सबनेट में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि किसी बड़े सबनेट पर ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सके। एक बार जब सबनेट को डिवाइड कर दिया जाता है तब उन सबनेट को ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट करके उनके बीच ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज किया जाता है। ये स्विच और हब के बिल्कुल ही समान होते हैं। इनका इस्तेमाल भी नोड के बीच डेटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किया जाता है। नोड के बीच में डेटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए ब्रिज जब किसी भी सेगमेंट को किसी डेस्टिनेशन तक भेजते हैं तो इसके लिए वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक एड्रेस को रीड करता है जिससे कि सेगमेंट उसकी सही जगह पर पहुंच सके। क्योंकि ब्रिज OSI लेयर के सेकेंड लेयर में ऑपरेट होते हैं इसलिए इन्हें लेयर 2 स्विचेस के नाम से भी जाना जाता है। लेयर 2 स्विच कहीं पर भी आए तो वो ब्रिज से ही होता है। मतलब इनका इस्तेमाल LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भी किया जाता है जो कि समान प्रोटोकॉल में काम कर रहे होते हैं। इनमें एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पोर्ट भी होती है जो कि एक 2 पोर्ट डिवाइस बनाती है। ब्रिज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं 2 पोर्ट डिवाइसेस को बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रिज, नेटवर्किंग ब्रिज के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम नाम भी जानेंगे। तो नेटवर्किंग ब्रिज देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, दूसरा हमारा ब्रिज होता है इसमें ट्रांसलेशन ब्रिज, और जो हमारा तीसरा और आखिरी ब्रिज का टाइप्स होता है वो होता है सोर्स राउट ब्रिज। तो 3 ब्रिज हमारे ये हुए। अब तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, डिफिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ये ब्रिज किसी नेटवर्क में दूसरे डिवाइसेस के लिए इनविजिबल होते हैं और ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को या तो फॉरवर्ड करते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्रिज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हुआ। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा ब्रिज जिसका नाम है कि ट्रांसलेशन ब्रिज। तो ट्रांसलेशन ब्रिज नेटवर्किंग ब्रिज को एक नेटवर्किंग सिस्टम से दूसरे नेटवर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है इस ब्रिज में। जैसे कि इसके नाम से ही ये पता चलता है कि डेटा को रिसीव करता है और उसका ट्रांसलेशन करता है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे में कन्वर्ट हो सके। नेटवर्किंग ब्रिज 2 डिफरेंट नेटवर्क जैसे कि ईथरनेट और टोकन रिंग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये फ्रेम से इंफॉर्मेशन या फील्ड के एड्रेस को या कि फील्ड को ऐड या कि उसको रिमूव कर सकता है, एड्रेस को भी ऐड रिमूव कर सकता है। सोर्स राउट ब्रिज क्या होता है कि सोर्स राउट ब्रिज को IBM के द्वारा टोकन रिंग नेटवर्क के लिए बनाया गया था क्योंकि इसमें IBM का पूरा राउट एक ही फ्रेम के अंदर ही एम्बेडेड किया जाता है, इसलिए इसका नाम सोर्स राउट ब्रिज रखा गया। और ये नेटवर्किंग ब्रिज या कि यह निर्धारित करता है कि आखिरी फ्रेम को कैसे फॉरवर्ड किया जाए, तो ये निर्धारित करेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा ब्रिज और ब्रिज के टाइप्स देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्रिज समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।